नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 39 में संपत्ति विवाद में खूनी खेल। कारोबारी पार्टनर के घर में घुसकर आरोपी ने दागी 14 गोलियां। हमले में पत्नी और बेटे की मौत, आरोपी गिरफ्तार। अपने ब्लॉग को लेकर चर्चा में गुरमेहर कौर। डीयू की स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर लिखा ब्लॉग, लिखा मैं शहीद की बेटी, लेकिन आपके शहीद की बेटी नहीं। कुलभूषण जाधव की फांसी पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। कहा फैसले को चैलेंज करने के लिए 60 दिन का वक्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसले के खिलाफ। भारत पाकिस्तानी संबंधों पर कार्यक्रम में हंगामा। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज बोले भारत ने पैदा की कश्मीर समस्या। फुल एक्शन में योगी सरकार। अखिलेश की समाजवादी पेंशन पर लगाई रोक। धांधली को लेकर अधिकारियों को 1 महीने में रिपोर्ट देने को कहा। समाजवादी पेंशन पाने वालों की होगी जांच। जांच के दायरे में आएंगे यूपी के 40 लाख पेंशनर। विधवा, दिव्यांग और बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए करने के निर्देश। अखिलेश सरकार में बने साइकिल ट्रैक पर भी संकट के बादल। योगी सरकार ले सकती है ट्रैक तोड़ने का फैसला। करोड़ों की लागत से बने ट्रैक्स में 4 महीने में गड्ढे पड़ने शुरू। योगी कैबिनेट के दूसरी बैठक में अहम फैसला। 29 प्राधिकरणों में 10 करोड़ से ऊपर के काम की होगी जांच। यूपी के सभी प्राधिकरण का ऑडिट करेगा सीएजी। सीएम योगी के मंत्री मोहसिन रजा का हनुमान प्रेम। लखनऊ के अलीगंज में हनुमान मंदिर में बांटे लड्डू। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दुआ भी की। पीएम शिवसेना में खत्म हुई तल्खी। एनडीए की बैठक में उद्धव ने पीएम मोदी को अपने भाई जैसा बताया। पीएम के नेतृत्व की जमकर तारीफ। सुमित्रा महाजन की नाट्य पुस्तिका। मातोश्री के विमोचन पर पीएम मोदी ने पेश की स्वच्छता की मिसाल। रैपर और रिबन को जेब में रखा, खूब बजी तालियां। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले पोस्टर वॉर। बीजेपी के पोस्टर में आपके दागी विधायकों की तस्वीर। पहले आप पार्टी ने पोस्टर में विजेंद्र गुप्ता को बतौर विलन किया था पेश। ईवीएम में गड़बड़ियों की शिकायत पर आज राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी दल। यूपी चुनाव में विपक्ष ने उठाए थे सवाल। ईवीएम को लेकर यूपी में काला दिवस मनाएंगी मायावती। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने पर सोनिया गांधी का बयान। कांग्रेस सांसदों के साथ डिनर में बोली, जब होगा तब सभी को पता चल जाएगा। बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी लागू हो सकती है शराबबंदी। बिहार दौरे पर आए रमन सिंह ने नीतीश से मुलाकात के बाद दिए संकेत। नीतीश कुमार ने भी रमन सिंह की तारीफ की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा कोर्ट के बाहर सुलझाए जाए राम मंदिर का मुद्दा। शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक ने दोनों पक्षों से दरिया दिली दिखाने को कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बिगड़े बोल। कहा पश्चिम बंगाल में राक्षसी राज को करेंगे खत्म। हिंदू और मुसलमानों के लिए बने 2 बच्चों का कानून। बस्ती में 3 तलाक की पीड़ित शबनम ने की खुदकुशी। नशे में आए दिन पति करता था पिटाई। मायके चले जाने पर शबनम को कह दिया था तलाक। दिल्ली के बुराड़ी में 12 साल की छात्रा की मौत। पिता के साथ स्कूल जा रही बाइक को प्राइवेट बस ने मारी टक्कर। बस के साथ पकड़ा गया आरोपी ड्राइवर। जलंधर नशे के अनोखे कारोबार पर नकेल। घर के पूजा घर में बने बंकर से जब्त हुआ 20 किलो अफीम। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। मुंबई से सटे ठाणे में गुंडागर्दी कैमरे में कैद। नशे के लिए पैसे नहीं देने पर दोस्तों ने पीटा। अगवा करके जेब से निकाले 5000। पुलिस जांच में जुटी। गुरुग्राम में बीपीओ की महिला कर्मचारी ने की खुदकुशी। ऑफिस की 7वीं मंजिल से छलांग लगाई। पुलिस के मुताबिक नौकरी को लेकर डिप्रेशन में थी पटना की पूजा वर्धन। जर्मन फुटबॉल टीम बोरोसिया डॉर्टमंड की बस के पास 3 धमाके। एक खिलाड़ी घायल। जर्मनी में चैंपियंस लीग में शामिल होने जा रही थी बोरोसिया की टीम। उत्तर कोरिया ने फिर अमेरिका को दी धमकी। कहा सैन्य कार्रवाई की तो भुगतने होंगे अंजाम। अमेरिका और साउथ कोरिया ने पोहांग में किया सैन्य अभ्यास। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेंगे मुंबई इंडियंस। इससे पहले कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने पुणे को 97 रनों से हराया।
और 5 मिनट 25 खबरों के बाद सबसे पहले खबर दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां बीती रात एक शख्स ने अपने बिजनेस पार्टनर और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर ने सेक्टर 39 के बंगले में पहुंचकर ताबड़तोड़ 14 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में हमलावर अजय जौली के बिजनेस पार्टनर अजय खुराना की पत्नी और उनके एक बेटे अंकुश खुराना की मौत हो गई, जबकि अजय खुराना और उनका नौकर गंभीर रूप से जख्मी है। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर हमलावर अजय जौली ने खुद को भी जख्मी कर दिया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को शक है कि बिजनेस को लेकर चल रहे विवाद की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 39 के बंगला नंबर E59 में एक के बाद एक तकरीबन 14 राउंड फायरिंग में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। वारदात मंगलवार रात तकरीबन 10:30 बजे की है। दरअसल ये बंगला एक प्रॉपर्टी डीलर अजय खुराना को बताया जाता है। वारदात के वक्त अजय खुराना के बिजनेस पार्टनर राजेश जौली मौके पर पहुंचे। राजेश जौली ने सबसे पहले घर के दरवाजे की डोरबेल बजाई। घर के नौकर राजू ने जैसे ही गेट खोला, उसके तुरंत बाद राजेश जौली ने नौकर राजू के ऊपर सबसे पहले खोखरी से वार किया। बुरी तरीके से जख्मी हालत में नौकर जैसे ही बंगले के अंदर की तरफ दौड़ा, राजेश जौली ने तुरंत नौकर के ऊपर अपनी पिस्टल से फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि उस फायरिंग में नौकर बाल बाल बच गया। उसके तुरंत बाद राजेश जौली बंगले के अंदर पहुंचे। उस वक्त अंदर बंगले के मालिक अजय खुराना, अपनी पत्नी अंजू खुराना और बेटे अंकुश खुराना के साथ मौजूद थे। अजय जौली ने एक के बाद एक परिवार के ऊपर कई राउंड फायर किए, जिसमें अजय खुराना, उनकी पत्नी अंजू खुराना और बेटे अंकुश खुराना को गोलियां लगी। हालांकि अंजू और अंकुश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अजय खुराना बुरी तरीके से जख्मी हो गए। अजय खुराना जी यहाँ पर सेक्टर 39 में रहते हैं। करीब 10:30 के आसपास एक उनके ही जान पहचान का व्यक्ति है, अभी पता चल रहा है कि उसका अपना बिजनेस फ्रेंडशिप है उनसे। वो वहाँ पर आया और आने के साथ ही उसने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करी। उसके बाद वो अंदर पहुंचा तो यहाँ पे लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो उन लोगों पर उसने जो है आते ही शूटिंग शुरू कर दी। तो अभी उसमें जो इंजर्ड थे, जो मिस्टर खुराना जो उसके घर के मालिक हैं, वो तो आउट ऑफ डेंजर हैं, और जो उनका बेटा और उनकी जो पत्नी थी वो दोनों एक्सपायर हो गए। दोनों को गोली लगी है। मोटिव क्लियर नहीं है, लेकिन जरूर कोई बहुत ही ऐसी घटना इसके पीछे कारण रहा होगा, क्योंकि वो खुद भी अपने को मारना चाह रहा था। अब ये सब विवेचना का विषय है। योगी सरकार अखिलेश यादव के कई ड्रीम प्रोजेक्ट पर हथौड़ा चलाने जा रही है। योगी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सबसे बड़ी योजना समाजवादी पेंशन योजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और जांच के आदेश जारी कर दिए। कल देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया। वहीं जल्द ही साइकिल ट्रैक पर भी हथौड़ा चलाने का आदेश भी जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आधी रात तक प्रेजेंटेशन चलता रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों से लेकर अफसर की सुनते रहे। आखिरकार एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाया जाए जो सारी सुविधाओं से लैस हो। अब बाद में कैबिनेट में आएगा, उस पर निर्णय होंगे, लेकिन ये जरूर है कि पूरे विभाग की स्थिति क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार, विशेषकर जो हम लोगों के संकल्प पत्र में बातें हैं उन पर भी चर्चा हुई है। सीएम योगी ने प्रदेश को हर पिछड़ेपन से आजाद करने की बात की है, फिर चाहे वो मामला सड़क का हो या फिर लोगों की तरक्की का। इसीलिए कल रात कई ऐसे फैसले लिए गए। 3 तलाक के मुद्दे पर जब यूपी में महिलाओं का विरोध बढ़ता जा रहा है, तो योगी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। मुस्लिम महिलाओं की राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार अपनी राय रखेगी। मंत्रियों और अफसरों को एक कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी महकमे के काम की समीक्षा के दौरान ये बात सामने आई कि कई जगहों पर साइकिल ट्रैक बनाने से सड़क बहुत संकरी हो गई है। अब सरकार ने कहा है कि जहां से सड़क में रुकावट बन रही है वहां साइकिल ट्रैक तोड़ दिए जाएं। अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी गई है और उस पर जांच बिठा दी गई है। जांच इस बात को लेकर होगी कि जिन्हें पेंशन मिल रही है वो इसके असली हकदार हैं या नहीं। जांच रिपोर्ट 1 महीने में देनी होगी, तब जाकर पेंशन योजना फिर से लागू होगी। फैसला नंबर 4, शादी अनुदान योजना का नाम बदलकर कन्यादान योजना होगा। फैसला नंबर 5, सभी योजनाओं को भारत सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। फैसला नंबर 6, हर जिले में अल्पसंख्यकों के लिए कम्युनिटी सेंटर बनेगा। फैसला नंबर 7,
दहेज पीड़ितों को हर महीने 125 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया। फैसला नंबर 8, विधवा महिलाओं को भी निराश्रित महिला पेंशन दी जाएगी। भ्रूण हत्या कैसे रोकनी है, हमें निराश्रित महिलाओं के लिए क्या करना है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करना है और किस तरह से जो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहे हैं इनको कैसे और प्रभावी बनाना है, इन सब पर हमारी प्रस्तुतिकरण हुई विभाग की। योगी सरकार का एक ही मिशन है, यूपी में घुसते ही तरक्की के निशान दिखें। इंडिया टीवी के लिए लखनऊ से रुचि कुमार की रिपोर्ट। यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनावों के बाद बनी नई सरकार ने अपने अपने सूबे में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस महकमे को दुरुस्त करने का अभियान छेड़ रखा है, लेकिन लगता है पुलिस वालों पर इसका असर नहीं पड़ रहा। आपको दिखाते हैं ऐसी 2 तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे। रिश्वत लेती लेडी कांस्टेबल। रिश्वत लेता ट्रैफिक कांस्टेबल। 2 शहर, 2 तस्वीरें, लेकिन कहानी एक, रिश्वत। एक तस्वीर में लेडी कांस्टेबल एक शख्स से सरेआम पैसे लेती दिख रही है, तो दूसरी में एक ट्रैफिक कांस्टेबल दुनिया से नजरें बचाता हुआ 500 रुपए के करारे नोट में रिश्वत लेता दिख रहा है। दोनों पुलिस वालों को लग रहा है कि उनकी कारगुजारियों को कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये डिजिटल इंडिया का ही कमाल है कि इनकी करतूतों को अब पूरी दुनिया देख रही है। आपको पहली तस्वीर के बारे में बताते हैं। एक शख्स से पैसे लेती लेडी कांस्टेबल की यह तस्वीर यूपी की है, उसी यूपी की जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे के पुलिस महकमे की सफाई में जुटे हैं। भ्रष्ट अफसरों पर घास गिर रही है, लेकिन इससे बेपरवाह मेरठ की ये लेडी कांस्टेबल सरेआम एक शख्स से पैसे लेती दिख रही है, और वो भी महिला थाना कैंपस के अंदर। लेडी कांस्टेबल तो लोगों से नजरें बचाकर पैसे लेकर निकल गई, लेकिन इनकी करतूत कैमरे में कैद हो गई। इस बारे में जब पैसे देने वाले शख्स से सवाल किया गया तो उसकी बोलती बंद हो गई, इधर उधर की बातें करने लगा। किस बात के पैसे देते भैया? मैं लाया वो नहीं भाई, आप कह रहे थे ना 500 कितने पैसे थे? शख्स से पैसे लेती लेडी कांस्टेबल का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मेरठ पुलिस जांच कार्रवाई की दुहाई दे रही है। ये प्रकरण अभी जानकारी में लाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित बताया गया है कि कोई वीडियो भी चल रही है। वीडियो को देख करके जो समस्त तथ्य होंगे उनकी जांच करके यदि वो दोषी पाई जाती है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वी केयर फॉर यू स्लोगन की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर चंडीगढ़ की है। यहाँ भी ट्रैफिक कांस्टेबल दुनिया से नजरें बचाकर कार ड्राइवर से रिश्वत लेता कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल 18 सेकंड के इस वीडियो में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल 500 रुपए की रिश्वत लेकर अपनी इंटरसेप्टर गाड़ी में बैठते दिख रहा है। दिनेश कुमार नाम का ये कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस की सरकारी इंटरसेप्टर कार का ड्राइवर है। तस्वीरें कुछ दिन पुरानी है। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग के वक्त फोन पर बात करते हुए कपड़ा कारोबारी को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 की कोर्ट रोड पर रोका था। आरोप है कि चालान छोड़ने के बदले ट्रैफिक कांस्टेबल ने 500 रुपए मांगे। कार चालक ने 500 रुपए तो दे दिए, लेकिन कार में बैठे दूसरे शख्स ने चुपचाप पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। अब जब वीडियो वायरल हुआ तो आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद दूसरे अफसर की भी जांच शुरू कर दी गई। किसी से 500 रुपए ये ब्राइब ले रहा है, तो उसकी वीडियो में आया है। वीडियो क्लिपिंग हमारे पास पहुंची सीनियर अफसर के पास। उसके बाद मेरे को भी डाउन मार्क हुई, तो उसमें हमने उसको सस्पेंड कर दिया है। इसमें और किसकी इन्वॉल्वमेंट है, साथ में इंचार्ज है कोई, जो भी है, जो भी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो वी विल टेक फर्दर एक्शन। यूपी और पंजाब की नई सरकारें पुलिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने में जुटी हुई हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें खाकी की इमेज को और दागदार कर रही हैं। मेरठ से हिमा अग्रवाल के साथ मनमोहन सिंह, इंडिया टीवी, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साफ सफाई को लेकर बेहद ही दिलचस्प तरीके से लोगों को संदेश दिया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की किताब मातोश्री के लॉन्च के मौके पर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया कि जिसे देखकर सब तालियां बजाने लगे।
मौका लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की किताब मातोश्री के लॉन्च का था, लेकिन इस दौरान हुए एक दिलचस्प वाकये के बाद पूरा हॉल ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है। संदेश है स्वच्छता का, संदेश है साफ सफाई का। मंगलवार शाम को संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में इंदौर की महारानी रही अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित सुमित्रा महाजन की किताब मातोश्री का विमोचन होना था। मंच पर मोदी और सुमित्रा महाजन के अलावा संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार भी थे। किताब नीले रंग के रैपर में पैक थी। लॉन्च के लिए जब पीएम मोदी को किताब दी गई तो उन्होंने किताब का रैपर हटाकर विमोचन तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने रैपर और रिबन को नीचे फेंकने के बजाय दोनों हाथों से मोड़ा और उसे अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। महज 10 सेकंड में यह सब हुआ। जैसे ही पीएम ने रैपर अपनी जेब में रखा, मंच और दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग अपनी सीट से खड़े हो गए और तालियां बजाकर स्वच्छता के लिए पीएम के कदम की सराहना करने लगे। किताब के विमोचन के बाद पीएम दर्शक दीर्घा में आकर बैठ गए। आम जीवन में लोग जब अपने आसपास गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे, तब पीएम ने महज 10 सेकंड में बिना कुछ कहे एक बार फिर से स्वच्छता का संदेश दे दिया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पीएम ने स्वच्छता का मैसेज दिया है। सड़क पर झाड़ू लगाते पीएम की इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। लोगों को सफाई की तरफ प्रेरित करने के लिए पीएम खुद सड़क की सफाई करने उतर गए थे। अपने भाषणों में भी वो अक्सर स्वच्छता की अपील करते हैं। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है। पीएम हर मौके पर स्वच्छता की बात करते हैं। बुक के रैपर को अपनी जेब में रखकर उन्होंने एक बार फिर ये मैसेज दिया है कि वो खुद स्वच्छता का कितना ख्याल रखते हैं। अब ये हम पर है कि हम देश को साफ रखना चाहते हैं या गंदा।